शिरीबरी जायमन के एडवेंचर्स। बहुत साल पहले की बात है। एक जगह पर शिनचैन नाम का एक लड़का रहा करता था। मैं तो उड़ सकता हूँ, देखो दोस्तों। एक दिन हुआ यूं कि वो कहीं जा रहा था कि तभी अरे वाह, कितना खूबसूरत, कितना कमाल का नजारा है। अंकल प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी। लेकिन अंकल। अरे बरसात शुरू हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। अरे पर मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम है। आगे के रास्ते का नक्शा इस पर है, तुम इसे ले सकते हो। ये लड़की तो हम दोनों के लिए फरिश्ता बनकर आई है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इसकी सख्त जरूरत थी। शुक्रिया। मेरे अंकल की उस आदमी से जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटी चलो आगे चलते हैं। आपकी बहादुरी को देखकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे अंकल के बॉडीगार्ड बन जाओ। इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। दरअसल इस जगह के राजा के यहाँ हर साल इन दिनों एक कंपटीशन होता है। ये है उनका महल, जहाँ पर दूर दूर से कंपटीशन के लिए लोग आते हैं। इस कंपटीशन के लिए वो 2 लोगों को चुनते हैं जो सुशी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। इस साल अपने टैलेंट की वजह से अंकल को चुना गया है और वो सुशी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम भी महल जा रहे थे। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि लोग मुझे गोल्ड फिंगर के नाम से जानते हैं? लेडी फिंगर का नाम तो सुना है, गोल्ड फिंगर का नाम नहीं सुना। तुम्हें मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है, जो भी जीतेगा राजा उसे अपने महल का चीफ शेफ बनाएंगे, है ना मजेदार बात? लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे दुश्मन हम लोगों को महल तक नहीं पहुंचने देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने अंकल पर हमला किया वो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। वो फिर से अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए तब तक तुम्हें अंकल का ध्यान रखना होगा। तुम रखोगे ना, बताओ? लेकिन हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? एक कॉन्सर्ट के टिकट्स चलेंगे। अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूंगा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ? उसकी तुम्हें जरूरत है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बड़ों से तमीज से बात करो। अरे तमीज से ही बात कर रहा था। अरे छोड़ो मुझे, अरे क्या कर रहे हो? इसीलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। ओके। मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे भाई साहब, मैं तो सफाई के बारे में बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। देखिए अंकल तो सही कह रहा है, हमें सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। मेरे हाथों में जादू है, फिक्र मत करो। अंकल मैं मानती हूँ आपके हाथों में जादू है, लेकिन अगर हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है राजा को आपका बनाया हुआ खाना पसंद ना आए। इसने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर राजा बीमार पड़ गए तो हम सबको जेल हो जाएगी। ये लो, इसे खाकर बताओ ये कैसा बना है। ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। खा के देखता हूँ। इन्हें अब खाकर पता चलेगा मैं कितना टेस्टी बनाता हूँ। इससे तो मेरा गला ही दब गया था। वैसे अंकल मुझे ज्यादा बोलना पसंद तो नहीं है, लेकिन अगर आप इतना पूछ रहे हैं तो मुझे अभी सुशी से ज्यादा आलू चाट खाने का मन कर रहा है। मिलेगा क्या? एक तो तुमने मेरे खाने की तारीफ नहीं की, ऊपर से ऑर्डर दे रहे हो हैं? वो इसलिए क्योंकि वो आपके बॉडीगार्ड्स हैं अंकल। सॉरी, मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ। मैं इसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार चुप हूँ। रहो, इस बार खाने को टेस्ट करने की बारी मेरी है। ये मुंह और मसूर की दाल।
बुरी बुरी जायमोन को मैं सर्व कर देती हूँ। तुमने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं क्या खाऊंगा बताओ। बेटी, खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो तुमने नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। बची हुई सुशी फेंकने की बजाय मैं उन्हें बिल्लियों को खिला देती हूँ। इससे खाना बेकार भी नहीं होगा और इन सब भूखी बिल्लियों का अच्छे से पेट भी भर जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जरा देखो मेरी बनाई हुई सुशी इन्हें कितनी पसंद आई है। शिनचैन, इसे बताओ कितनी बेकार बनी थी। तुम लोग रुको, मैं खाना बनाने के लिए और सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। रुक जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। कितनी बार समझाऊं, बड़ों से तमीज से बात करो।